कर्म योग इन लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भागवत गीता की व्याख्या चल रही है, तो आज हम तीसरे अध्याय की ये 34 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे और इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके पर कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अब भगवान यहाँ बता रहे, महान शत्रु बताया कि इंद्रिय के अर्थ में यानी कि प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं, यानी कि ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे इंद्रियों के अंदर राग भी है, द्वेष भी है, लेकिन ये छिपे हुए हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं। और ये महान शत्रु भी बताया है भगवान ने, ये महान शत्रु हैं राग और द्वेष, और हमारे कल्याण के मार्ग में बाधा पहुंचाने वाले हैं और इनके बस में नहीं होना चाहिए। कई इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अब पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष क्या है। तो पहले इंद्रिय आँख को ले लीजिए। अब आँख के द्वारा हम कोई चीज़ देखना पसंद करते हैं, कोई चीज़ देखना हम पसंद नहीं करते हैं। कोई दृश्य हमको बहुत अच्छा लगता है, कोई दृश्य बहुत ख़राब लगता है। कोई हमको पसंद है, कोई हमको नहीं पसंद है। या किसी परिवेश में हमको अच्छा लगता है और किसी परिवेश में अच्छा नहीं लगता है। तो जहाँ अच्छा लगता है वो राग है और जहाँ अच्छा नहीं लगता है वो द्वेष है। या कान का ले लीजिए, कोई शब्द हमको बहुत अच्छे लगते हैं, कोई संगीत बहुत अच्छा लगता है, कोई गाना बहुत अच्छा लगता है, किसी की बातें बहुत अच्छी लगती है, प्रशंसा बहुत अच्छा लगता है। किसी ने प्रशंसा कर दी तो उससे राग हो गया, और किसी ने निंदा कर दी द्वेष हो गया। तो प्रशंसा से राग है और निंदा से द्वेष है। तो ऐसा होता है कि हम प्रशंसा करने वाले और जो चापलूसी करने वाले लोग हैं उनसे राग कर बैठते हैं, और जो निंदा करने वाले हैं या मान लीजिए नहीं भी निंदा कर रहे हैं, हमारे अंदर की जो कमी है, वास्तविक कमी है, उसको बता रहे हैं, लेकिन हमको पच नहीं रहा वो, और ये सोच रहे हैं कि हमारी बुराई कर रहा है और हमारी जो है अवगुण ढूंढ के बता रहा है, और उसे द्वेष करने लगते हैं। और जो चापलूस हैं अपने परिजन के लिए झूठी मूठ की प्रशंसा कर रहे हैं, हम उनको अच्छा समझ लेते हैं और उनसे राग कर बैठते हैं। या खाने के लिए जीभ एक इंद्रिय है। हम 3 इंद्रिय की चर्चा करेंगे, आँख का, कान का और ये जीभ का। तो कोई खाना हमको बहुत अच्छा लगता है, उसको बार बार खाते चले जाते हैं, और कोई खाना हमको पसंद नहीं है। ये सब देखिए कि बहुत सी सब्जियां हैं कि स्वाद में अच्छा नहीं होता है, लेकिन खाने में कितना फ़ायदेमंद है। और बहुत से खाने जो है, खाना स्वाद में तो अच्छा है लेकिन स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है। तो भगवान का अगर हम इसमें अगर फिलॉसफी अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई चीज़ अच्छा है या ख़राब है उससे मतलब नहीं है। खाने में हमारे शरीर को क्या अच्छा है, तो ऐसा नहीं कि अच्छी चीज़ से राग कर लेना है, उसको ज़्यादा खाते चले जाना है, मोटापा बढ़ा लेना है। और जो स्वाद में अच्छी नहीं है लेकिन स्वास्थ्य के फ़ायदेमंद है, उसको नहीं खा रहे क्योंकि खाने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो भगवान ने बताया कि हर इंद्रिय में हमको राग और द्वेष है, यानी पसंद और नापसंद। कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो भगवान ने कहा कि इसके बस में नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ हमारे प्रतिकूल भी मिल रही है, कोई परिस्थिति, कोई वातावरण, कोई हालत अगर अपोजिशन भी हो रही है, हमारे विपरीत भी अगर हो रही है, तो व्यक्ति को धीरज से उसको भी सामना करना चाहिए। क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां भी चली जाती हैं और प्रतिकूल परिस्थितियां भी चली जाती हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में हमेशा अनुकूल परिस्थितियां आती हों, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। अनुकूल और प्रतिकूल आती रहती हैं। ऐसा राग और द्वेष आते रहते हैं। मतलब कि
कभी कभी राग का हमारे सामने कारण आता है, कभी द्वेष का कारण आता है। तो उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए कि राग के अगर कोई कारण आया तो हमारा बहुत किसी से अटैचमेंट हो गया, उससे लगाव हो गया, मन जो है आसक्त हो गया, और कोई जो है घटनाएं, परिस्थितियां और कोई व्यक्ति हमारे विपरीत है तो उसमें द्वेष हो गया, अंदर से नफरत पैदा कर लिया और अपने को जो है चित्त को मलिन कर लिया। तो भगवान ने कहा कि इन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, छिपे हुए हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि दोनों ही जो है राग और द्वेष जो है ये हमारे कल्याण के मार्ग में बाधा पहुंचाने वाले हैं। ये हमारे जो कल्याण का मार्ग जो है मतलब जो अपने स्वरूप की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले हैं, आत्मज्ञान में बाधा पहुंचाने वाले हैं, मोक्ष में बाधा पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमारे फेवर का व्यक्ति होता है या परिस्थितियाँ होती है, वस्तुएं होती है, खाने का सामान होता है, उसमें अटैचमेंट हो जाता है हमारा, उसको बार बार खाते चले जाते हैं। और जो हमारे फेवर का नहीं होता है उसे द्वेष कर लेते हैं, और द्वेष करने के कारण हमारे मन में संकल्प विकल्प चलता रहता है, तो उधर हमको ध्यान नहीं देना है। जैसे एक बहुत पुरानी कहावत है कि हाथी चलती जाती है और पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो ज्ञानी की चाल हाथी की तरह रहती है, अपने वो स्वरूप में स्थित रहता है। अब दुनिया वाले क्या कह रहे हैं उसकी परवाह नहीं करता है। हाँ, अगर कोई बात कह रहा है उसको ध्यान देता है, अगर वो सही, अगर किसी ने आलोचना की है तो उसको सुधार करता है। अगर किसी ने द्वेष बस, नफरत बस, ईर्ष्या बस उसकी अगर आलोचना कर रहा है तो व्यक्ति जो है ये सोच लेता है कि वो जो है हमसे नफरत कर रहा है, हमसे द्वेष कर, हमसे ईर्ष्या कर रहा है, इसलिए झूठ मूठ की अवगुण वो ढूंढ रहा है, झूठ मूठ की वो आलोचना कर रहा है, तो उधर ध्यान नहीं देता है और जो है अपने सत्य के मार्ग पे चलता चला जाता है। तो भगवान ने बताया कि शत्रु हैं, ये राग द्वेष जो है शत्रु हैं, जो हमारे इंद्रियों में आसक्ति है, जो लगाव है और जो हमारे पसंद और नापसंद की चीज़ें हैं, ये दोनों हमारे शत्रु हैं। जैसी भी परिस्थितियाँ, जैसे भी व्यक्ति, जैसा भी माहौल, जैसा भी हालत है, उन सबको समान देखना है, ये समान समझना है और किसी अच्छी चीज़ की अभिलाषा नहीं करनी है कि हमको अच्छा मकान मिल जाए, ये मकान नहीं अच्छा है, या हमको अच्छा मिल जाए, या अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा पोस्ट मिल जाए, या अच्छा काम मिल जाए। जैसे कि आप देखते हैं किसी को बढ़िया काम नहीं मिलता है, छोटा काम मिलता है तो उससे वो द्वेष करता है, और कोई बढ़िया अगर पोस्ट मिल गया तो उसमें वो अहंकार आ जाता है। तो अहंकार में आकर के वो फूल गया, और किसी को मनचाहा अगर पोस्ट नहीं मिला, काम नहीं मिला, छोटा काम मिला, तो वो उसमें जो उसके अंदर हीन भावना आ जाती है। तो वो दोनों तरह से उसको जो है वो एक तरह से उसका कल्याण में जो है बाधा पहुंचाता है, और एक प्रकार के खुश भी नहीं रहता है। वो अहंकार में फूला हुआ है और अहंकार के कारण दुखी हो रहा है, क्योंकि अब उसके अहंकार की तृप्ति हर जगह तो होगी नहीं। बड़े पद पे है, जो उसके 4 लोग उसके अंडर में हैं, वो तो भले उसको जो है उसके अहंकार की तृप्ति कर दें, लेकिन जो बाहर, चूँकि उसके अंदर ईगो आ गया है, तो बाहर जिसका कोई उससे कोई लेना देना नहीं है, वो उसके अहंकार की पूर्ति क्यों करेगा। तो अंदर अंदर वो जलता रहता है। और जो ये निम्न टाइप का व्यक्ति है, छोटा कार्य कर रहा है, उसके अंदर से हीन भावना आ जाती है। तो भगवान ने कहना कि दोनों को बस में नहीं आना चाहिए। कोई अच्छा कार्य मिल गया तो उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, छोटा कार्य मिल गया तो अपने को छोटा नहीं समझना चाहिए, उसे द्वेष नहीं करना चाहिए। अभी इस गीता में आया है कि ज्ञानी जो है कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है, अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है। कोई अच्छे कार्य के प्रति आसक्त नहीं होता है कि अच्छा कार्य हमको मिल जाए, और ख़राब कार्य मिल गया तो उसको द्वेष करने लगा। या जैसे कि मान लीजिए किसी यज्ञ में जो है किसी कह दिया जाए तुम जूठे बर्तन मांजो, तो उसको अंदर से ज्ञानी के अगर लगा दिया जाएगा चलो तुम जो झाड़ू लगाओ, जूठे बर्तन मांजो, तो उसको वहाँ से द्वेष नहीं होगा। और किसी को अगर कोई श्रेष्ठ काम, अगर मैनेजर का काम दे दिया गया, चलो तुम सारा व्यवस्था देखोगे, सबको काम मिलाड़ करोगे, ये काम ये करेंगे, काम ये करेंगे, तो वहाँ पर उस कार्य को पा करके वो जो है अंदर से जो है उसमें राग नहीं हो जाती है कि हमको मैनेजर का काम हमेशा चाहिए। अगर उसको मैनेजर से हटाकर तुरंत बर्तन मांजने के काम में लगा दिया जाए तो आश्रम का बर्तन भी मांज सकता है, झाड़ू भी लगा सकता है, और प्रबंधक के कार्य में लगा जाए तो मैनेजर का भी काम करेगा। तो ज्ञानी की चूँकि अपने स्वरूप में रहता है और वो आत्मा में स्थित है और प्रकृति से परे है,
तो राग द्वेष से ऊपर है, और जो राग द्वेष से छूट जाता है वही परम आनंद को प्राप्त करता है। तो आप इसको समझिए कि हमारे हर इंद्रिय में राग द्वेष छुपे हुए हैं, हमको दिखाई नहीं देता है। ये भगवान हमको दिखा रहे हैं कि कहाँ तुम्हारा राग है, कहाँ तुम्हारा द्वेष है। इसको पहचानो कि कोई चीज़ तुम अच्छी चीज़ है तो तुम वहाँ उसको राग कर बैठते हो, और कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो वहाँ तुम द्वेष कर बैठते हो, जिसके कारण तो राग द्वेष से फंसा रहता है और अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाता है। तो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। और गीता के किसी भी श्लोक का अगर आप लोग अर्थ या व्याख्या सुनना चाहते हैं, परिभाषा सुनना चाहते हैं, और उसका क्लियर अर्थ आपको स्पष्ट नहीं है तो उसको आप उसको कमेंट में लिख दें, हम उसकी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और धन्यवाद।